आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप लोगों को अपडेट दे देते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के UPSSC को लेकर के। UPSSC ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर आपकी वैकेंसी को जारी कर दिया है। अब विद्यार्थियों को इंतज़ार है कृषि प्राविधिक सहायक अर्थात AGTA का, है ना। ये विज्ञापन भी आप लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है और इस पर आवेदन की अंतिम तिथि के अंदर आपका ये विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। AGTA एक ऐसा विज्ञापन है जिसके इंतज़ार में बहुत से विद्यार्थी हैं, काफ़ी सारे पद भी हैं इसमें, है ना। तो ये विज्ञापन भी आप सभी लोगों का 2022 PET के आधार पर ही आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के VPO एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी बहुत जल्दी घोषित होने चल रही है। साथ ही साथ मुख्य सेविका परीक्षा की भी घोषणा बहुत जल्दी होने चल रही है, ठीक है ना। तो जो हमारे भाई बहन इन सारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं वो अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ा दें, क्योंकि अब उनके सामने एग्ज़ाम का शेड्यूल आने वाला है। साथ ही साथ आपको नई वैकेंसीज़ में भी तैयारी करने का एक विकल्प मिलेगा, क्योंकि अब 2023 PET का विज्ञापन जारी ही हो चुका है और 2022 के PET के आधार पर आप लोगों को अब अंतिम भर्ती AGTA ही देखने के लिए मिलने वाली है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। यदि आप लोगों को PET में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो कोई गाइड न पढ़ें, बल्कि आप टेक्स्ट बुक्स बने हुए मैटर को पढ़ें, ठीक है ना, जो ऑथेंटिक हो, रियल हो और सभी तरीके से आप सभी लोगों को सफलता दिलाने वाली हो। तो आप सभी लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अभी LT ग्रेड GHC प्रवक्ता के विज्ञापन नहीं आए हैं, लेकिन ये विज्ञापन आने के बाद जो सार्थक 2.0 के नाम से आप सभी लोगों को नोट्स LT GHC आदि के प्रोवाइड किए जाएंगे। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गर्दिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी मामला आप लोगों के पकड़ में है। अगर आप चाहें तो इसी बीच में अपने नोट्स को बुक करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आपके नोट्स से क्या 100% सफलता मिल जाएगी? अरे भैया पढ़ना आपको है, आप पढ़ोगे, याद रखोगे तभी तो मिलेगी सफलता कि हमारा नोट्सवा जा करके आपका एग्ज़ाम देगा, है ना। तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमसे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो यात्रीगण भाई बंधु हैं वो भी बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, लेकिन हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं वो, है ना। जो उन्होंने फ़ीस दी वो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में सारी चीज़ें जो है वो चली जाती हैं, ठीक है ना। आप लोग हियरिंग शुल्क दीजिए, क्योंकि हमें भी अपने पास से धन लगाना पड़ता है। लायर तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा रिश्तेदार बैठा है ना। लायर को तो उसकी फीस चाहिए, अगर फीस नहीं देंगे तो कैसे डेट लगेगी ये बताएं, है ना। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए ही 5 सुनवाइयाँ करवाई और हाई कोर्ट के ही निर्देश पे आपकी 249 सीटें रिजर्व हुई, ठीक है ना। याची लाभ के लिए आप सभी लोगों के लिए मैंने जो भरपूर कोशिश की है उसी का नतीजा है कि आप लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो पा रहा है, ठीक है ना। और आज तक हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दी है वो इन्फॉर्मेशन 100% सत्य हुई है, कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हुई। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बारंबार कि अगर आप हमारी याचिका में जुड़ेंगे तो आपका कल्याण हो सकता है, ठीक है ना। तो देर मत करिए, ठीक है, जुड़ जाइए तुरंत। अगर आपका TGT PGT 2016-2021 में है और फर्स्ट सूची में आपका नहीं हुआ है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। चलिए 830 32 72 282 ये व्हाट्सएप नंबर है। अब बात करेंगे आपके UPSSC को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि भैया लगता है LT RO वगैरह में हमें एज रिलैक्सेशन नहीं प्राप्त होगा। तो देखिए इसके प्राप्त होने ना होने के चांसेस 50-50% है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि प्रस्ताव बना करके भेजना ये प्रशासन का काम होता है और उस पर विचार करना शासन का काम होता है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों का प्रपोजल पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको अप्रूवल मिलने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। इस बीच में आपका अगर RO का विज्ञापन आता है तो उम्मीद की जा रही है कि उसमें एज रिलैक्सेशन का मुद्दा होगा। यदि
RO में एज रिलैक्सेशन का मुद्दा नहीं रहता है, मतलब उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो यूपीपीएससी की किसी भी भर्ती में पीसीएस की भर्ती को छोड़ करके, ठीक है ना, क्योंकि पीसीएस पे आपको 2 अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं। यह 100% क्लियर होता जा रहा है कि आपको 2 अतिरिक्त अवसर मिलेंगे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री महोदय लगभग मान चुके हैं इस बात को लेकर के, ठीक। लेकिन अगर RO में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो यूपीपीएससी की किसी भी भर्ती में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इसके लिए व्यथित मत होइएगा, बिल्कुल भी व्यथित मत होइएगा। हम लोग स्वयं से भी प्रयास कर रहे हैं और आप लोग सहयोगात्मक रवैया अगर अपनाएं तो जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े चैनल होते हैं जिनको देख करके आप सभी लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग उनको सपोर्टिंग नेचर से देखते हैं, आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी वीडियो शेयर करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं होता है कि कोई यहाँ पे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र होता है कि जो बोलेगा वो ब्रह्मवाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कुछ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, कभी कुछ डिसीजन गवर्नमेंट के बदल जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है ना। तो हर कोई प्रयास करता है अपने स्तर पे, हम भी प्रयास करते हैं अपने स्तर पे, ठीक। और जो जानकारियाँ आप सभी लोग देते हैं और आपकी जो समस्याएं होती है उसके निराकरण के लिए अधिकारियों के बीच में जो है वो घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सपोर्टिंग नेचर अपनाएंगे तो मैं आप लोगों को गारंटीड कह रहा हूँ, इस बात की गारंटी मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन 100% मिलेगा, ठीक है ना। चाहे वो यूपीपीएससी की भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे आपकी एलटीजीआईसी हो, चाहे आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, सभी भर्तियों में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इस बात की 100% गारंटी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल लेता है। हम ले आएंगे एज रिलैक्सेशन, लेकिन आप लोग सपोर्टिंग नेचर तो अपनाइए। सपोर्टिंग नेचर कुछ है नहीं, आप सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। 1-2 लोगों के कहने पे तो हम सारी चीज़ें कर नहीं सकते ना, क्योंकि प्रयास करने में समय और धन दोनों जाता है, ठीक। तो आप लोग अगर हमें सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है ना। हेल्प दो और हेल्प लो, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके RO को विज्ञापन को लेकर के। RO का विज्ञापन इसी अगस्त महीने में जारी होने वाला है। अभी कुछ विज्ञापन आपके आएंगे, उसके बाद RO का विज्ञापन आपका जारी होगा, ठीक है। 31 अगस्त के पहले आपके 6 बड़े विज्ञापन आने वाले हैं। APS का विज्ञापन सितंबर में आएगा और सितंबर में आपका LT ग्रेड GRC भी आने की पूरी संभावना है। अब आप ये सोचेंगे कि सितंबर में कैसे LT ग्रेड आएगी, अगस्त में क्यों नहीं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सितंबर में इसलिए आएगी क्योंकि इसका दिसंबर में पेपर करवाना है। 100% ये क्लियर है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके अभी वेटिंग लिस्ट वाला मामला चल रहा है, ठीक है। और इस पर निर्णय आज की डेट में होने वाली मीटिंग, यदि आज इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें कोई ना कोई डिसीजन अवश्य होगा। और यदि ये डिसीजन होता है कि आप लोगों का तृतीय प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है 10 दिन का टाइम देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद 5 दिन कम से कम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 15 दिन ऐसे ही निकल गया, ठीक है ना, और 5 दिन इधर निकल गया, 20 दिन हो गए, तो अगस्त लास्ट तो वैसे ही हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके RO के वगैरह के जो है मतलब आवेदन चलते रहेंगे। तो एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसी दे करके वेबसाइट की जो है मतलब ऐसी की तैसी तो नहीं करनी है, वेबसाइटें लेके बैठ जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों के विज्ञापन की जो उम्मीदें हैं वो सितंबर में जाती हुई दिख रही हैं। आप लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए, अन्यथा की स्थिति में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी। फिर सार्थक भैया से कहने मत आना, ठीक है ना। अगर आप सभी लोग ऐसे ही सुस्त बैठे रहोगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को दिक्कतों का सामना जो करना पड़ेगा, फिर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है ना। एक बार चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाएंगी, फिर वही चीज़ें होंगी कि हम भी दिक्कत में पड़ जाएंगे। फिर दिक्कत में इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे फिर, ठीक है ना। क्योंकि एक बार अगर गजट में ये चीज़ें आ गई फिर उसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक। इसलिए कह रहा हूँ कि सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची के संबंध में। उसके पहले एक मज़ेदार वाकया है। एक विद्यार्थी का चयन हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, जिसका कार्यकाल केवल और केवल 1 साल या 1.5 साल है। अब आप स्वयं समझ लीजिए, 1 या 1.5 साल, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि अगर 1-1.5 साल व्यक्ति पढ़ाएगा तो इतना ज़्यादा तो भाई एज नहीं होनी चाहिए किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, है ना। तो इसीलिए इस बार अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में
आप सभी लोगों को एक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। वो परिवर्तन क्या होगा कि परिवर्तन आपके टीजीटी पीजीटी में जो मैक्सिमम एज होती है ना, मैक्सिमम एज होती है उसको भी लिमिटेड कर दिया जाएगा। ठीक, तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर उनको स्पेशल छूट दी जाएगी इसमें, तदर्थ शिक्षकों को। लेकिन आम विद्यार्थियों के लिए ये एज लिमिट जो है वो आपकी घटा दी जाएगी। मतलब वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते जो अभी 60 साल 61 साल वाले विद्यार्थी क्या वो बूढ़े हो चुके हैं, है ना, वो लोग भी अप्लाई कर लेते हैं। तो क्योंकि अब 60-61 साल में कोई युवा तो नहीं कहलाएगा, वो बूढ़े ही हैं। तो ऐसे लोगों को भर्तियों से दूर रखने के लिए जाहिर सी बात है कि एज मैक्सिमाइज की जा रही है, और होना भी चाहिए ये, है ना। अगर आपने 40 साल में, 42 साल में, 45 साल में एज में अगर नौकरी नहीं हासिल की है तो जाहिर सी बात है आप इसके आगे भी नहीं हासिल कर पाएंगे, ठीक है ना। और 62 साल बाद तो वैसे भी इंसान रिटायर हो जाता है। तो इसलिए अब एज को मैक्सिमाइज करना गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, विद्यार्थियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हर जगह बाउंडेशन कोई न कोई बैरिकेडिंग रखना पड़ेगा, है ना। जैसे जो हडल रेस होती है उसमें जगह जगह पे हडल्स रख दिए जाते हैं ना, तो अगर आप हडल्स क्रॉस करते हो, अगर रेस जीत जाते हो तो आप विजेता घोषित किए जाते हो। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी आप लोगों के रास्तों में हडल्स ब्रेकर रखने की जो है वो जुगत में है। ये ब्रेकर आपके रखे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियों में। आपका एक हडल्स हो गया पीईटी, ठीक है ना, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी वगैरह में आप लोगों को टीईटी देना ही पड़ता है, ठीक। हायर लेवल एजुकेशन में आप लोगों को नेट जेआरएफ देना ही पड़ता है। केवल बचा है माध्यमिक, और माध्यमिक भी आप सभी लोगों का बहुत जल्दी टीईटी का आयोजन करने चल रहा है, ठीक। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ बहुत से परिवर्तनों का दौर है, और नई शिक्षा नीति तो ये जान लीजिए कि कुछ लोगों के लिए अगर रामबाण होगा तो कुछ लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र भी होगा, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि तैयारी करके इस बार की नौकरी में भर्ती गंगा में हाथ धो लीजिए, अदरवाइज कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में जाती हुई दिख रही हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, तो जो पुराने सिलेबस से तैयारी करने वाले, पुरानी नियमावली से तैयारी करने वाले हमारे भाई बंधु हैं वो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। उम्मीद की जा रही है कि आज की डेट में होने वाली पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की मीटिंग, सॉरी आज नहीं है, 7 तारीख को है, ठीक है ना। मीटिंग में आप सभी लोगों के आयु सीमा की छूट को लेकर के फाइनल डिसीजन हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि तब तक गवर्नमेंट भी इस पर अपना सहमति दे देगी, और सहमति मिलने के बाद जो आपका फर्मों का चयन है, ठीक है ना, उसका भी पूरी तरह से क्लियरेंस हो जाएगा। उसके बाद आपके विज्ञापन की प्रक्रिया 17 अगस्त के बाद से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, क्योंकि 17 अगस्त तक ये जो स्पोर्ट कोटा वाला ये सब तामझाम है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, ठीक। एक भाई ने हमसे पूछा था कि सर एसआई में जो प्रतीक्षा सूची है क्या उस पर कोई विचार होगा। तो देखिए एसआई हो गया या आपका यूपी कांस्टेबल हो गया, इसमें जो प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अधीन होती है, ठीक है। और प्रतीक्षा सूची के संबंध में कोई भी निर्णय अभी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का नहीं हुआ है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो आगे कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोग नई वैकेंसियों पर ज़्यादा फोकस करें, यही बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। 10 तारीख आने वाली है, लेकिन अभी बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर का कोई सुबगाड़ दिख नहीं रहा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक जो आपका आने वाला है उसमें कुछ बेहतर सा देखने के लिए मिल सकता है आप लोगों को। मतलब नेक्स्ट वीक में आप लोगों का ये जो ऑर्डर है ये जारी हो सकता है। उसके बाद यूपीटीईटी, फिर आपकी एक बड़ी सी प्राथमिक शिक्षा भर्ती जिसकी तैयारियां आपके बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार चल रही हैं, और विद्यार्थियों की ये मांग भी रही है कि भैया अब जल्दी से जल्दी हमको वैकेंसी चाहिए। वास्तविकता में लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ठीक है ना, केवल 200 दिन का टाइम शेष है, उससे भी कम, ठीक। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की बेचैनी स्वाभाविक है, और विद्यार्थी भी इस तरीके से
चीज़ें करते हैं कि मतलब वो अगर किसी के लिए कोई फाइट करता है, कोई प्रयास करता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अफवाह जा कर के हो हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, नारेबाजी करेंगे, और पुलिस जो है मतलब लठिया करके भेज देती है। तो ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों जिसमें हमें मार पड़े। ऐसी चीज़ें हमें करनी है जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमें मार भी ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी लोगों की प्रेम और सौहार्द से हो सकती हैं, अव्यवस्था फैलाने से नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जब तक आप सभी लोगों के साथ है, हमारे किसी भी भाई बहन के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो या आपके रिजल्ट आउट कराने का मुद्दा, जेईई 2018 का परिणाम भी आप लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है। उम्मीद की जा रही है नेक्स्ट वीक में आप लोगों का ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक, चिंतित मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं। इस समय वीडियो री एग्ज़ाम की OMR की धड़ल्ले से चेकिंग चल रही है। ठीक है, और 31 अगस्त या 5 सितंबर के पहले पहले आपका ये OMR चेकिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी 1 हफ्ते तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपका परिणाम जारी होगा, और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का सितंबर लास्ट या अक्टूबर में ये परिणाम आपका आ जाएगा। ठीक, और आपके मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर 2018 रिवाइज रिजल्ट को लेकर के भी एक सूचना है। इसका रिजल्ट भी आप सभी लोगों का कुछ विवादों में गिर गया था, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा था। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसका परिणाम भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। कार्य इस पर भी लगातार हो रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का ये परिणाम अगस्त लास्ट में जारी हो सकता है। ठीक, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट चाहते हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ इसके संबंध में UPSSC की कल की डेट में एक मीटिंग होने वाली है, संडे के दिन। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आप सभी लोगों को एक एडवांटेज ये देखने के लिए मिल सकता है कि PET में किस तरीके की कट ऑफ रखी जाए। ठीक है, और किस तरीके से आप सभी लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए कॉलिंग किया जाए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं। सहमतियां अगर बन गई तो आपकी PET में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ, साथ ही साथ आप लोगों को एक क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाएगा कि हम PET में कितने अंक प्राप्त करें कि हम क्वालिफाई हो जाएं। ठीक है, अगर इसमें सहमति नहीं मिल पाती है तो मुख्य परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी कॉल किए जाएँ, क्योंकि विभिन्न प्रकार की अर्हताएँ होती हैं। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के कट ऑफ भी देखने के लिए मिलेंगे, और इस सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि अर्हता PET की क्या है, हाई स्कूल। ठीक है ना, तो हाई स्कूल के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है ना, लेकिन और भी वैकेंसियों में स्नातक भी है, टाइपिंग भी है, तमाम वैकेंसीज आती हैं UPSSC के माध्यम से। इसलिए हर वैकेंसी के लिए, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, परिवहन सेक्टर हो, फॉरेस्ट सेक्टर हो, ठीक है ना, टेक्निकल सेक्टर हो, नॉन टेक्निकल सेक्टर हो, आपका ये सारे जो आपके विज्ञापन आते हैं UPSSC से, उसमें क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी दोनों अलग होती है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के किस तरीके से कार्य होना है, ये एक दिन की बैठक में तो कोई निर्णय होगा नहीं, लगातार इस पर काम होगा, तभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और निश्चिंत रहें, चाहे वो UPPSC हो आपका, चाहे आपका UPSSC हो, हर किसी की गतिविधियों पे सार्थक भैया की आपके नज़र है। ठीक है ना, हम आपके स्नेह और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, लेकिन वो भी हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ठीक है ना, अगर वो हमें प्राप्त हो तो हमारा भी उत्साह डबल हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग सहयोग करेंगे, इसका हमें पूरा उम्मीद है, पूरी विश्वास है, पूरी आशा है। आप लोगों से अपेक्षाएं हैं, यदि आप लोग इसे पूरा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पूरा करते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तैयारियां अपनी करते रहिए, और यदि आप लोगों को हमसे जुड़ना है, हमसे किसी प्रकार की समस्याओं का निराकरण चाहे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे किसी भाई बंधु को अगर TGT PGT 2016-2021 जिसमें काउंसलिंग उनकी हुई है, या उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं 2016-2021 की, वो बेचारे ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं, तो सार्थक भैया से संपर्क कर लें। ठीक है ना, हम आप सभी लोगों को आपका अधिकार अवश्य दिलाएंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, और ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जो कि आप सभी लोगों को नियुक्तियां ना दे। ठीक है, क्योंकि नियुक्ति आप लोगों का अधिकार है, आप जब सेलेक्ट हो चुके हो तो नियुक्ति कोई आपकी रोक नहीं सकता। ठीक भाई, इसमें कुछ होते हैं विद्यालय की रिफ्यूजल वगैरह दे देते हैं,
जो आप लोगों को थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए, या आप विद्यालय में जाते हैं बोलते हैं पद ही नहीं है, आपके स्थान पता लगे फलनवा पढ़ा रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, विद्यालय आपको रिफ्यूजल लेटर लिख करके दे देता है, भैया हमारे यहाँ पद रिक्त नहीं है। फिर आप वो लेटर लेकर के घूमते रहते हो, 2-4-5 साल आपका निकल जाता है। नुकसान कितना हुआ आपका, आपकी सीनियरिटी भी गई, साथ ही साथ आपका वेतन भी गया, ठीक है ना। ये इन समस्याओं से बचने के लिए अगर आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से संपर्क कर सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।